आज के इस वीडियो में क्लास 10 का दूसरा पार्ट वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में सबसे पहले समझेंगे जैव विविधता क्या है। विविध प्रकार के वन एवं जीव जंतु की उपस्थिति को साधारण शब्दों में जैव विविधता कहते हैं। अर्थात जैव विविधता के कारण अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मानव की अनेक जातियां तथा उपजातियां पाई जाती है। जैव विविधता मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन विभिन्न पेड़ पौधों और जीव जंतु से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे पेड़ पौधे से खाने के लिए फल, सब्जी, अनाज इत्यादि प्राप्त करता है तथा जीव जंतु से दूध एवं मांस। अब समझेंगे पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र एक क्षेत्र विशेष में विकसित एक इकाई है जिसमें विभिन्न जीवों का समूह विकसित होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के पादप, वनस्पति, जलीय जीव, स्थलीय जीव सम्मिलित होते हैं तथा ये जीव प्राथमिक उत्पाद, द्वितीय उत्पादक एवं अपघटक के रूप में होते हैं। अब अगला है भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। भारत जैव विविधता में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियां की 8% संख्या अर्थात 16 लाख जैव उपजातियां पाई जाती है। मनुष्य के लापरवाही तथा हमारी असंवेदना के कारण वनस्पति जात एवं प्राणी जात का हानि हुआ है। अब आगे है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार पौधे और प्राणियों के विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है सामान्य जातियां। वन एवं वन्य जीव की ऐसी जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, शाल, चीड़, कृंतक इत्यादि। दूसरा है संकटग्रस्त जातियां। ऐसी जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है, जैसे काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई इत्यादि। तीसरा है सुभेद्य जातियां। ऐसी जातियां जिनकी संख्या लगातार घट रही है, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि। चौथा है दुर्लभ जातियां। ऐसी जातियां जिनकी संख्या पहले से ही बहुत कम है, अर्थात बहुत मुश्किल से मिलने वाली जातियां, जैसे इसमें कुछ पक्षी इत्यादि। पांचवा है स्थानिक जातियां। किसी विशेष क्षेत्र या स्थान में पाई जाने वाली जातियां, जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल का मिथुन इत्यादि। छठा है लुप्त जातियां। ऐसी जातियां जो पृथ्वी से लुप्त हो चुकी है, इनके आवासों में खोज करने पर भी ये नहीं मिलती है, जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाले बतख इत्यादि। अब जानेंगे वन एवं वन्यजीव विनाश का कारण, जिसमें पहला है उपनिवेश काल में लकड़ियों का उपयोग रेल लाइन में किया गया, जिससे जंगल के पेड़ एवं जीव जंतु का बहुत हानि हुआ। दूसरा है भारत की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ते ही जा रही है और जनसंख्या के खाद्य आपूर्ति के लिए कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जंगल का ही सफाया किया जा रहा है। तीसरा है औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण पेड़ पौधे की मांग बढ़ने या व्यवसाय के कारण भी इसे बहुत हानि हुआ है। चौथा है खनिज खनन के कारण भी जीव जंतु
एवं पेड़ पौधे का अस्तित्व खतरे में पड़ा है। जैसे पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। पांचवा, संवर्धन वृक्षारोपण अर्थात एक ही प्रकार के वृक्ष का रोपण करना। वाणिज्य की दृष्टि से कुछ वृक्ष की जातियों का बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गई है। जैसे हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालयन ओक और रेडोडेंड्रॉन वनों को नुकसान हुआ है। छठा, नदी घाटी परियोजना के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। अब अगला है जैव विविधता को कम करने वाले कारक। इसमें पहला है वन्य जीव आवास का विनाश, दूसरा जंगली जानवरों का शिकार, तीसरा पर्यावरण प्रदूषण, चौथा दावानल अर्थात जंगलों में आग लगने के कारण भी जंगल एवं जीव जंतु की विविधता प्रभावित होती है। अब समझेंगे पर्यावरण विनाश का कारण, जिसमें पहला है संसाधनों का असमान बंटवारा, दूसरा है संसाधनों का असमान उपभोग, तीसरा है पर्यावरण रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता, चौथा है अत्यधिक जनसंख्या।